यहाँ गांव में जब पुलिस शराब जा रही है उससे बर्बाद नहीं होने देंगे हम अपने गांव को। उसका रोकने का हम कार्य करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अवैध काम को रोकने का कार्य करते रहेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा अवैध शराब पकड़ना दमोह पुलिस को नहीं आ रहा रास। दमोह एसपी ने कहा कि आप अवैध शराब नहीं पकड़ोगे। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा अवैध कारोबार पकड़ना हमारा मौलिक अधिकार है। शराब बिकेगी वहाँ जाकर पकड़ते रहेंगे, हमारा जो लक्ष्य है वह कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग पकड़ते ही अवैध शराब पकड़ते रहेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह एवं केंद्रीय उप प्रचार मंत्री भुज्जीलाल सेन जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दमोह एसपी कार्यालय पहुंचे और एक एसपी को ज्ञापन दिया है, जिसमें आपको बता दूं संगठन का कहना है कि हमारा संगठन कई वर्षों से नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है और तो ठीक है, संगठन के द्वारा 2000 जगहों पर अवैध शराब पकड़वाई जा चुकी है और पूर्व में पुलिस अधीक्षक के द्वारा संगठन का सहयोग लेकर काफ़ी जगहों पर अवैध शराब पकड़कर सराहनीय कार्य भी किया जा चुका है। शहर एवं गांव में लगातार अवैध शराब की खेपें लगातार जा रही हैं, लेकिन संगठन इसे रोकने में सक्षम है। आपको बता दूं दमोह शहर में नशे के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ दिया है और शहर में लगातार नशे से चाकूबाजी ज्यादा हो रही है। कल्याण संगठन अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो। घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम गलाई, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम गलाई। अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्यधर्म का रक्षक है, भगवती मानव कल्याण संगठन सत्यधर्म का रक्षक है, भगवती मानव कल्याण संगठन सत्यधर्म का रक्षक है। अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो। घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलाई, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलाई, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलाई। अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो। गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं करता। आप सूचना दीजिए, जिससे अपराध घटित करके चला जाए। ये अपराध कौन सा घटित है? हमको किसी प्रकार का अपराध वो अपराध आप सूचना दीजिए ना। आप वारंटी पकड़िए, फरारी पकड़िए, पब्लिक को अधिकार है उसको दिला दीजिए। जो ये अवैध शराब है इसको जो विभाग को सूचना दीजिए, पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस करेगी कार्रवाई, आबकारी विभाग को ऐसा हम लोगों के लिए निर्देश हो जाए भाई। आप उसमें क्या आप लोग पहले भी निर्देश दिए गए थे क्या? तो हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय ने बुला कर पुराने पुलिस अधीक्षक महोदय ने बात की थी, अब नए वाले बात कर लीजिए आप लोग। जो डायरेक्शन हमें मिला हम आपको ठीक है। तो अपन शर्त है तो लिखी हूँ मैं जैसा है बताइए वो जमा करो और तो अपन भ्रष्टाचार का काम करेगा न सर तो लिखी हूँ। अच्छा बताइए क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत जा है भज्जा। हाँ। हम गए तेंदुखोड़ा थाने, DI साहब ने हमें बुला के कही है कि अब दारू वारू पकड़ियो न भैया, तुम्हें अपनो जान के बताए दे रहा है। अच्छा। हमने कहा सर हाँ। कहने लगे पॉइंट बदल गए, कुछ ऊपर से पॉइंट आ गए हैं कानून के। कैसे पॉइंट? कि अगर अब शराब पकड़ के और सूचना दे हो चाहे पकड़ के ला हो तो केस तुम्हारे ऊपर बन। तुम्हें नहीं ऐसा कानून बन गया साहब ने कहा ऐसा। किस TI ने कहा? चौधरी साहब, चौधरी हाँ। अच्छा। चौधरी साहब ऐसा आई है। हाँ। तो फिर हमने की जो पॉइंट कहाँ से आओ, कौन नेताओं का हो, मंत्रियों का हो, क्या हमें कौन न दो जो पॉइंट के लिए ऊपर से आओ, तो हमने भगवान ने दो इतने बताओ कहाँ दो। सोन ने बताई है कि ऊपर जाने पर है SP कार्यालय पूछबे। तो हम यहाँ आए थे तो SP साहब से पूछ रहे कौन से संविधान की किताबें आ गई तुम्हारे कहते कि अगर हम अवैध शराब से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारी कई बहनों की मांगे सुनी हो रही हैं, युवा शक्ति रोज मर रही है, मौत के घाट उतर रही है, कई महिलाएं तड़प रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ऐसी किताब आ गई तुम्हारे पास कि अपराधों की सूचना न दो, शराब न पकड़वा। इसलिए सम्मानीय महोदय जी से पूछ भी आए है SP कार्यालय कि संविधान की किताब की फोटो कॉपी दे दो हमें, ध्यान से हम घर बैठे, कोई सूचना न दे, न कोई शराब पकड़वे। तो ऐसा तो कोई बना ही नहीं है संविधान जो आपको। अब हमें तो नहीं पता कहूँ बन गया हो, नए नए नेता बैठे हैं ऊपर, कहूँ बनाता हो नियम कानून। अच्छा। रोज बदल रहे हैं कानून। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश ठाकुर। अच्छा। और कौन?
अच्छा, किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ एसपी ऑफिस, बताइए। हम लोगों को जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन विगत 10-11 साल से अवैध शराब का जो अवैध कारोबार हो रहा है पूरे जिले में, उसको रोकने का कार्य कर रहा है और उसकी सूचना पुलिस को दे करके अपराध दर्ज करवाता है, कायमी करवाता है। लेकिन अभी 14 जनवरी को तेंदुखेड़ा थाने में और बनवार चौकी में वहाँ के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी द्वारा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा गया कि आप लोग अब अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे और अगर पकड़ेंगे तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा हमारे जगदीश सिंह जो तेंदुखेड़ा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे कहा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ एसपी महोदय से कि सर आप ये बताएं कि कहीं कोई अपराध हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, अवैध सामग्री का अवैध परिवहन हो रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार के आम नागरिक को नहीं है। अगर रोकने का अधिकार आम नागरिक को नहीं है तो आप हम लिखित आदेश कर दें कि आप लोग ऐसा कोई अवैध काम को रोकने का काम नहीं करेंगे, अवैध जो भी होता है होता रहे, आप लोग नहीं रोकेंगे। तो ठीक है, आप लिखित में आदेश कर दीजिए, हम लोग नहीं रोकेंगे। अगर आप लिखित में आदेश नहीं करते हैं तो संगठन अवैध शराब को पकड़ने का कार्य करता रहेगा। हम अपने गांव में अवैध शराब की सप्लाई नहीं होने देंगे। अपने भाइयों बहनों के यहाँ गांव में जो अवैध शराब जा रही है उससे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने गांव को उसका रोकने का हम कार्य करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अवैध काम को रोकने का कार्य करते रहेंगे। नहीं तो ये ऐसी बात और पहले कभी आई है क्या? नहीं, इसके पहले जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रहे हैं उनका बराबर सहयोग मिलता रहा हम लोगों को और उनके सहयोग से ही, पुलिस के सहयोग से ही हम अपराध को, अवैध शराब को रोकने का कार्य करते रहे। तो ऐसा अभी क्या क्यों बोला जा रहा है, क्या लगता है? अब वहाँ थाने में बुलाया गया, थाना प्रभारियों द्वारा हमारे संगठन के लोगों से कहा गया कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारे एसपी साहब का आदेश है, उनके द्वारा मैसेज आया है कि थाने सबको सूचित कर दो संगठन वालों को कि वो अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे। तो आप लोग मान जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। बताइए, आज आपको एसपी ऑफिस आना पड़ा, क्या है पूरा मामला? भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय प्रचार मंत्री हूँ। मेरा नाम भुज्जीलाल सेन है। संगठन द्वारा विगत कई वर्षों से नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में जो अवैध शराब की खेत में भेजी जाती है उसको पकड़वाने में पुलिस अधीक्षक, पूर्व के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके सहयोग से, उनके निर्देश से हम लोगों ने करीब दमोह जिले में 2000 जगह पर अवैध शराब पकड़वाई है, जिसमें पुलिस का भी सहयोग रहा है। और अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुनने में आया है कि थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा, चौकी प्रभारी बनवार को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि संगठन के लोग अब अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे, सूचना देंगे। अच्छा, तो अगर हम सूचना के लिए बैठे रहेंगे तो अवैध शराब तो पकड़ने के लिए नहीं मिलेगी, चली जाएगी। कोई तुम्हें ताकने के लिए थोड़ी बैठता है। हम अगर सूचना देंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि हमारे लिए वो सूचना देंगे, वो हमारे लिए खड़ा रहेगा कि हम पकड़ दो। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे तो वो तो जो उपस्थित होगा वही पकड़ेगा, अपराध घटित हो जाएगा, चला जाएगा। तो कैसे मिलेगा? आपको सूचना दी, आपके पास इतना बल तो है नहीं है कि जगह जगह पर जाएंगे। कम से कम नहीं तो तेंदुखेड़ा क्षेत्र में 90 जगह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो क्या 90 जगह पर पुलिस पहुँचाएंगे आप? तो आपने कोई लिस्ट वगैरह लिस्ट है ना? लिस्ट हमारे हम लोग के पास सूची है, करीब 90 जगह पर पूरे ब्लॉक में अवैध शराब का कारोबार जो संगठन द्वारा जानकारी है। और इसके अलावा कितनी जगह बिकी जा रही थी कोई नहीं बता सकता है। ऐसा लगता है कि पूरे जिले में हजारों जगह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, हजारों जगह ओप कलारी बनाकर शराब बेची जा रही है। तो आपने कोई ऐसा प्रावधान रखा है कि हम ये लिस्ट देंगे उनके लिए 10 दिन तक, कोई 15 दिन तक इंतजार करेंगे? हम लिस्ट दे रहे हैं, उनसे आशा करते हैं कि अवैध शराब आप वहाँ पर बंद करवा दीजिए, हम लोग नहीं पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ अवैध शराब बिक रही है उसको आप टोटल बंद करवा दीजिए, टोटल हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अच्छा सर, आप खुद पुलिस में रहे हैं, क्या हर किसी इंसान के लिए जो अवैध कार्य हो रहे हैं वो उसका मौलिक अधिकार है कि नहीं है? संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर अवैध कोई भी कार्य हो रहा है उसको पकड़ने का अधिकार तो सभी को है। संविधान की रक्षा करना सभी का अधिकार है। उसमें जो वर्णित है, जो उसमें लिखा है, उसके प्रावधानों को भी हमें सुरक्षित करने का अधिकार है। अधिकार तो सबको है। भारत में के रहने वाले हैं हम, भारत का हमारा संविधान है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। सभी व्यक्ति का है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे एक आम पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो। संविधान की रक्षा करना सबका अधिकार है। अगर ये चीज़ आपको पाबंदी लगती है तो आगे आप क्या एक्शन लेंगे? अगर पाबंदी लगती है कि आप लोग अवैध शराब को नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग
धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अगर अंकुश नहीं लगाई जाती और संगठन को अगर अंकुश लगाई जाती है कि आप लोग अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे तो संगठन विस्तृत रूप में एक विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये आपने बड़ी बात करी, क्योंकि आप एक केंद्रीय पदाधिकारी हैं और आपके मुँह से ये निकली बात तो ये तो बड़ी बात हो गई है ना। ठीक है। महिलाओं को एसपी ऑफिस में अवैध शराब के संबंध में आना पड़ा, क्या कुछ मामला है? ये आप देख रहे हैं कि जो भाई बहन आए हुए हैं, यह सभी दिनों रात जागकर भगवती मानव कल्याण संगठन की भाई बहन जागकर शराब पकड़वाते हैं। यहाँ से जो आदेश मिला है कि कोई भी भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई बहन शराब नहीं पकड़ेंगे, तो हम लोगों ने भी यही कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से आदेश हो और साइन कर दें आप कि यह अवैध शराब का धंधा आप लिखित में दे दें आप कि शराब नहीं पकड़ेंगे, तो हम लोग नहीं पकड़ेंगे। लेकिन इस पर भी हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप अगर अवैध शराब बंद करवाते हैं तो बिल्कुल हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अगर आप लोगों ने यह शराब बंद नहीं की शासन प्रशासन ने, तो हम लोग धरना भी करेंगे और रात दिन जाकर जहां अवैध शराब बिकेगी वहां जाकर पकड़ते रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है वह हम पीछे नहीं इस लक्ष्य, यानी आप लोग पकड़ते ही रहेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए सुरक्षा करती है, लेकिन दिन दहाड़े शराब माफिया खुलेआम घूमते हैं, महिलाओं को परेशान करती है। इसमें क्या कहना है आपका? बिल्कुल इसमें ये कहना है कि बेटी बचाओ, अगर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके लिए सर्वप्रथम बेटी तब बचेगी जब शराब से मुक्त होगी। आज देश में आप देख रहे हैं जगह जगह पर अवैध शराब पीकर ही बेटी का नुकसान हो रहा है, बेटी पढ़ नहीं पा रही है, बेटी बच नहीं पा रही है, कई चीज़ों की शिकार हो रही है सिर्फ इस नशे के कारण। जो लोग कहते हैं कि अवैध कार्य नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अवैध शराब जो अवैध आप लोग पकड़ रहे हैं, ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ये कोई नहीं कह सकता जो अवैध शराब जो कार्य होता है, यह कौन है जो रोक सकते हैं कि अवैध शराब का कार्य नहीं रोका जाए। इसीलिए हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन भारत, इसमें महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी। बिल्कुल महिलाएं, सभी महिलाएं उतरेंगी, सभी बच्चे उतरेंगे, सभी भाई उतरेंगे और शासन प्रशासन जिसका जिम्मेदार होगा अगर इस अवैध शराब बंद करवाने में सहयोग नहीं किया। क्या नाम है आपका? ओमवती अठे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला उपाध्यक्ष। आई हैं अवैध शराब को लेकर आज आप लोग मुद्दा छेड़े हुए हैं। 10 सालों से शराब पकड़ रहे हैं। दमोह जिले में अधिकतर संगठन के द्वारा बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई है, शराब माफियों में भय है और आप लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि शराब ना पकड़ें आप लोग। ये बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि मानवाधिकार होता है। मानवाधिकार हर किसी के लिए है। अगर महिलाएं बोला जाता है नारी शक्ति, फिर नारी शक्ति अगर आगे नहीं आएगी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगी, अपना स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएगी, तो फिर कौन कहने वाला होता है कि दारू नहीं पकड़ सकते तुम लोग। हम लोग तो 1000 बार दारू पकड़ेंगे, क्योंकि यह अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं, वहाँ कौन बचाने जाएगा। उमा भारती अगर शराब ठेके में दारू की तोड़फोड़ कर सकती तो सरकारी ठेके में, तो क्या आप महिलाएं संगठन की अवैध शराब नहीं पकड़ सकती क्या? हम लोग तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, हम लोग जला भी सकते हैं, हम लोग फेंक भी सकते हैं और हम लोग घुस के भी अपराध कर सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति इतनी परेशान है दारू से, शराबियों से, क्योंकि अवैध शराब बेचती है। अरे हम लोग थोड़ी ना सरकारी ठेकों पे जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अवैध शराब ले जा करके हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो नवयुवक हैं, उनके लिए इस प्रकार से सिखाया जा रहा है दारू पीना कि अपने माँ बाप को, बच्चों को, अपने परिवार को भूल गए हैं। उनको जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। बड़ों का कहते हैं कि संस्कार कहाँ से आएंगे? दारू की धुत होते हैं और वो अवैध शराब के रूप में इस प्रकार से गाली गलौज करते हैं कि सुनने में भी शर्म आती है। ठीक बताइए। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का सदस्य। कल मेरे संगठन के सदस्य राजेश सेन के यहाँ एक जो भगवत अहरवार के द्वारा गाली गलौज की जा रही थी और पूरे संगठन को गाली गलौज वो कर रहा था, जिसकी शिकायत लेकर के मैं स्वतः थाना प्रभारी महोदय अरविंद सिंह के पास पहुंचा था। राजेश को भरी लेकर पहुंचा था, जिसका आवेदन दिया था, जिसका आवेदन लेने से थाना प्रभारी के द्वारा इनकार कर दिया गया और उन्होंने बोला था कि जैसा बात आप अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं आई कार्ड लेकर के आएँ, यह हमारे ऊपर से आदेश है। आई कार्ड रजिस्ट्रेशन किस लिए? संगठन के आप सदस्य हैं, इसलिए आप आई कार्ड लेकर के आए। मैं यह पूछना चाहता हूँ
क्या हम भारत के नागरिक हैं? हमें कोई स्वतंत्र हैं? हम अगर भारत के नागरिक हैं, अगर हम किसी संगठन से जुड़ गए हैं, तो क्या बिना संगठन के आई कार्ड के हम कोई FIR दर्ज नहीं कर सकते क्या? हमारे सदस्यों पर इतना अंकुश क्यों लगाया जा रहा है? मैं शासन प्रशासन से यही मांग कर रहा हूं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के साथ जो अपराध हो रहे हैं और अपराध की शिकायत अगर वो थाना लेके जाएं तो थाना प्रभारी के द्वारा इस बात से नकार दिया जाए। ये सरासर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।